शिक्षक ट्रांसफ़र से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। ये आज आपके सामने में जो है आनंद कौशल सिंह है, जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के। और ये पहले भी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं स्नातक स्तर से बिहार क्षेत्र से, है ना। इन्होंने एक लेटर जारी किया है एसीएस महोदय को, क्या उसको 72 घंटे का जो है वो अल्टीमेट दिया गया है। और अगर 72 घंटे के अंदर में इनका जो है वो 5 पॉइंट के डिमांडें हैं, अगर इनको पूरी नहीं किया जाता है तो फिर आंदोलन तैयार किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें को जो है वो कौशल सिंह ने रखा है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 28 तारीख का जो है वो आज के डेट का लेटर है। और ये जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा गया है। साथ में एसीएस महोदय को भी देखेंगे कि एसीएस महोदय को भी यहाँ प्रतिलिपि भेजा गया है। श्रीमान मुख्य सचिव बिहार सरकार, मतलब मुख्य सचिव जी को भेजा गया है। इसमें इन्होंने कहा है, सब्जेक्ट में दिया है कि अंतर जिला है का स्थानांतरण और अन्य ऐच्छिक स्थानांतरण दोनों है ना। इससे जो समस्या का समाधान 72 घंटा में करने का बात कहा गया है। तो इसमें हम इस वीडियो के आगे में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही क्या ये 72 घंटे का अल्टीमेट जो है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और चलिए आज देखते हैं क्या लिखा उन्होंने अपने लेटर में। आगे इन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि बिहार के हज़ारों महिला पुरुष शिक्षक जो है वो वर्षों से अपने गृह जिला और गृह पंचायत से दूर काम कर रहे हैं। और अंतर जिला स्थानांतरण और अन्य स्थानांतरण से संबंधित आवेदन जो है शिक्षा विभाग को समय पर दे दिया है, जो आप लोग फॉर्म भर के ऑनलाइन दिए थे। लेकिन खेद के साथ व्यक्त किया जा रहा है कि इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है। और उल्टा क्या किया है, विभाग ने अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को बीच में रोक दिया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो है अव्यवहारिक आदेश जारी किया है, जिससे हज़ारों शिक्षकों में तीव्र रोष है। तो इन्होंने 5 जो मांग किया है वो क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर। अब देखिए, यहाँ है पहला पॉइंट है कि जो महिला और पुरुष शिक्षक जो है वो पूर्व में अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन के आलोक में 72 घंटे के अंदर जो है गृह जिला के गृह पंचायत में समुचित स्थानांतरण किया जाए। ये 72 घंटा मतलब 24 या 72, 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, 3 दिन का है। तो क्या ये संभव लग रहा है कि 3 दिन में ये जो है वो पूरा हो जाएगा? तो इसका सीधा सादा जवाब है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम आपका 7 महीना में नहीं हुआ है वो 3 दिन में नहीं हो सकता है। हाँ, इसके लिए हो सकता है कि इन्होंने 10 दिन का समय दिया होता, है ना, 10 दिन का टाइम, कि आपको 10 दिन का है। तो मुझे लगता है कि 50,000 तक लोगों का जो है वो आराम से हो जाता है। क्योंकि आपने जो इससे पहले देखा है कि 37,000 लोगों का जो है वो प्राइमरी टीचर का सेम जिला में ट्रांसफ़र हुआ था, है ना। तो जब 15 दिन में अगर आप 15 दिन में अगर आप कर सकते हैं, 15 दिन में अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसका 37,000 लोगों का, तो इसका मतलब है कि आप 10 दिन के अंदर में जो है वो अगर तेज़ी लाएंगे तो 50,000 तक आराम से हो सकता है ना। तो इन्होंने थोड़ा जल्दीबाजी किया है। उसके बाद हम लोग देखते, थोड़ा इन्होंने जल्दबाजी कर दिया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर अविलंब अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। तो ये सही डिमांड है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र, देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो ये वर्षों वर्ष चलने वाला प्रक्रिया है ना, ईयरली चलने वाला प्रक्रिया है। और ये क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ये आपको खोजना बहुत मुश्किल का काम है। अभी आप देख रहे होंगे कि कई सारे वीडियो में आ रहा होगा, मीम्स वगैरह बन रहे हैं इसके, कि ये जो है वो ट्रांसफ़र आसान प्रक्रिया नहीं है। रियल में ये आसान प्रक्रिया नहीं है। और मान लीजिए कि जो काम आपका जो है वो 7 माह में भी नहीं हो पाया है, तो क्या 1 से 1.5 माह में क्या ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र से पूरा हो जाएगा? जवाब है कि नहीं। क्योंकि जो है देखिए, 1 से 1.5 माह में क्या होगा, आपका जो है वो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसके बाद ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा, है ना। तो आप जो है वो जितना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए खोज रहे हैं, ये सब जो है वो धरा का धरा रह जाएगा, है ना। इसीलिए जो है वो इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए मेरे समझ से भी। और आप लोगों को जो है वो नियोजित हो या फिर विशिष्ट हो या फिर TRE 1 हो, TRE 2 हो, है ना, 2 हो या 3 हो, इन सबको जो है वो एक साथ मिल करके एक मंच पे आने की ज़रूरत है, तभी आपकी बातों को माना जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट में है कि सेम जिला में गृह पंचायत हेतु आवेदन कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से 3 जुलाई 2025 ईस्वी तक पूरा किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसी में थोड़ा कुछ ना कुछ कमी देखने को मिला है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अंतर जिला वाले को जो ट्रांसफ़र करके अपने ज़िला में लाते, है ना, कहीं भी देते। और उसके बाद जो है वो आप क्या कीजिए कि जो सेम जिला वाले हैं, है ना, सेम जिला वाले हैं, इनको आप ट्रांसफ़र जो 50 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर से एबव है ना, 30 किलोमीटर एबव है, उनको आप नज़दीक ले आइए। और दूसरा, उसके बाद ये भी कीजिए कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो सेम जिला वाले के लिए लागू कर दीजिए, है ना, सेम जिला वाले का कर दीजिए कि भाई आप म्यूचुअल में आइए। उसके बाद जो अगर मान लीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ये लास्ट प्रक्रिया है कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके बाद जो बचा रहेगा उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है
है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि चौथा है कि विभागीय त्रुटि के कारण जो है 70-80 किलोमीटर दूर भेजे गए स्पेशल कैटेगरी के शिक्षकों का स्थानांतरण गृह पंचायत में संशोधित किया जाए। मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि ये तो ठीक है, 70-80 किलोमीटर जो दूर भेज दिया गया है, जो शिक्षा विभाग की गलती थी उसको लाया जाए, ये सही है। पाँचवा है कि पटना जिला में जो है वो स्थानांतरण पर जो रोक लगा है उसको हटा करके जो है वो जो भी इच्छुक शिक्षक है उसको 3 जुलाई तक पोस्टिंग पटना में किया जाए, है ना। तो ये पटना में जो है वो ज़रूरी है, जिनको ज़्यादा ज़रूरी है उनको दिया जाए। और चूँकि 10 ऑप्शन मांगा गया है तो आप वहाँ नहीं तो वहाँ दे दीजिए। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो है वो ट्रांसफ़र एनी हाउ जो अंतर जिला में है, अभी तो देखिए सिर्फ प्राइमरी वाले का हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि प्राइमरी टीचर का हुआ है। आगे जो है वो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 वाले लोगों का नहीं हुआ अंतर जिला, ये सेम जिला वाले का हुआ है। तो भैया आप समस्या तभी पैदा होगा जब थोड़ा सा काम करेंगे 25% और 75% उसी काम को छोड़ देंगे तो समस्या होगा ही, है ना। ये समस्या यहीं देखने को मिल गया है, इसीलिए जो है वो समस्या आया कि कहीं किसी स्कूल में जो है वो पूरा का पूरा स्कूल खाली हो गया और कहीं नहीं आया। अगर एक साथ 100% अगर आप मान लीजिए कि 100% आप ट्रांसफ़र कर दें तो इस तरह का समस्या नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई उस स्कूल में आता ही। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में पटना में संघ की विशेष बैठक होगी, राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी, है ना। और सरकार इन सभी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो बिहार विधान मानसून के सत्र तक विरोध आंदोलन जारी रहेगा। देखिए इससे पहले भी मैंने बताया था और इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। यह है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि केवल प्रशासनिक मांग नहीं, शिक्षक सम्मान, पारिवारिक पुनर्मिलन की व्यथा है और आग्रह भी किया जा रहा है कि इसको प्राथमिकता दीजिए और 72 घंटे के अंदर स्पष्ट और न्यायपूर्ण कार्रवाई कीजिए। उसके बाद मुख्य सचिव बिहार सरकार जो पटना में है उनको भी भेजा गया है ना। साथ में जो है यह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये 72 घंटा जो दिया गया अल्टीमेट ये सही है। तो देखिए एक तरीके से सही है कि आप इस पर दबाव बनाइए, है ना। सरकार पे दबाव बनेगा कि आपको 72 घंटा का करना है, लेकिन 72 घंटा में काम पूरा तो होगा नहीं, है ना। अब 72 घंटा की जगह पे 3 दिन जो दिया गया है, तो मान लीजिए इसके जगह पे 7 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए, है ना। या फिर आपको 15-20 दिन के अंदर में काम तेज़ी होगा तो हो सकता है। उसके बाद देखिए यही चीज़ अगर आपको के पाठक जी होते हैं, है ना, के पाठक जी होते हैं तो इस तरह का समस्या जो है वो 7 माह नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखिए एसीएस महोदय जो सिद्धार्थ साहब हैं वो जो है बोले थे कि हम 20 जून को अगर सबका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डीपीओ पे जो है वो डीपीओ पे एक्शन लिया जाएगा। ये जो है यहीं पे सबसे बड़ी कमी है सिद्धार्थ सर का कि वो एक्शन नहीं लेते हैं, जबकि पाठक सर जो है वो के पाठक सर वो एक्शन लेते थे, है ना। एक्शन लेने के बाद क्या होता है, चाहे वो कोई हो, डीपीओ, डीईओ हो, ऑपरेटर हो, कोई भी हो, सब पे एक्शन, चाहे टीचर हो या हेड मास्टर हो, सब पे वो एक्शन लेते थे। इस कारण क्या होता था कि वो जो काम में तेज़ी आती थी। और ये जो है सिद्धार्थ सर जो है वो ये एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि वो अपने लेटर तो निकाल देते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेने के कारण क्या होता है कि काम वहीं पर रह जाता है। चलिए अब ये भी देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो है कैसे अभी ट्रांसफ़र हो गया था। तो देखिए या तो ऐप में पहला कारण हो सकता है कि ऐप में गड़बड़ी था, या अगर ऐप में गड़बड़ी था तो उस ऐप को दूर करना चाहिए था। दूसरा ये भी है कि यदि ऐप में कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसका मतलब जो ऐप पे काम करने वाला है वो जानबूझ करके जो है वो गलती किया है, ताकि इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया को जो है वो उलझा करके रखा जा सके। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका मन बढ़ा हुआ है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुआ नहीं या होता नहीं है सिद्धार्थ सर के शासनकाल में, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि सारे के सारे आदेश जो है वो ढुलमुल रवैये से लागू होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यही चीज़ है कि के पाठक सर को लोग इसीलिए आज याद करते हैं, है ना, कि ये जो है वो एक्शन लेते थे। और सिद्धार्थ सर अगर एक्शन लेना शुरू कर दिए तो देखिए ये भी काम जो है वो 45 दिन आपके पास समय बचा हो, मात्र 45 डेज़, क्योंकि 45 डेज़ के बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगा, है ना। उसके बाद सारा ट्रांसफ़र प्रक्रिया रुक जाएगा। जब जान लीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से मुश्किल से आपका 1000 लोगों का ट्रांसफ़र होगा, इसके बाद नहीं होगा, है ना, क्योंकि ढूंढने में ही हालत ख़राब हो जाएगा लोगों को। और मान लीजिए कि कोई नज़दीक में आ गया है, अगर आप व्हाट्सएप पे बना लेते हैं म्यूचुअल, है ना, लेकिन जो ग्रुप बनता है ई शिक्षा कोष ऐप पे जो है वो बनता है, जो ग्रुप बनाना है उसमें अगर नज़दीक वाले मिलेंगे तो आपको छोड़ करके जो है वो दूसरे के साथ म्यूचुअल कर लेंगे। तो आप अभी भी व्हाट्सएप पे बना करके सेफ़ नहीं है ना। तो इसके आगे जो है मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस म्यूचुअल के अगेंस्ट जो है वो 45 डेज़ का समय मिला है, 45 डेज़ में ही इसको पूरा करने का सरकार को डेडलाइन दें जो संघ है। अब देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 35,000 जो है वो मात्र 15 दिन में इसका हुआ है, ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हमारे पास कितना 1.5 लाख है। अगर मान लीजिए कि 15 दिन में इसका स्पीड को बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाए, है ना, या फिर मान लीजिए कि इसी को रहने देते हैं, 35,000 को ही रख देते हैं 15 दिन में, है ना। दिन 15 अगर लिया है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 35 दूना 70,000 हो जाएगा,
है ना। और उसके बाद जो है वो 45 दिन में कितना होगा, तो देखिए 5 7 3 10, 1,05,000 लोगों का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है 45 दिन में, है ना। और अगर इसी को हम लोग देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाए, है ना, इसको प्राथमिकता दिया जाए और कुछ और लोगों को इसमें लगा दिया जाए, तो 15 दिन में अगर 50,000 लोगों का होगा तो 2 दिन में कितना होगा, 30 दिन में कितना होगा, 1 लाख लोगों का होगा। और इसी तरह 45 डेज़ में कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 हो जाएगा। और देखिए ये टारगेट ही है। अभी तो मान लीजिए कि 1,60,000 में से 30,000 घटा दीजिए, 35,000, तो मात्र 1,30,000 बचा है। तो 1,30,000 का ये आसानी से हो सकता है ना। तो आप लोग संघ के साथ आगे आइए, वरना चुनाव का समय आने वाला है और म्यूचुअल खेलते रह जाएंगे और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र भी रुक जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसको भी हम लोग समेटते इस वीडियो में। किसी ने सही कहा है कि रहीमन जोरा ढूंढिए, दिन ढले या रात, मिले कोई संयोग से तो बन जाएगी बात, है ना। हैशटैग ट्रांसफ़र। आगे हम लोग देखते हैं, ये दिखा रहा है कि अपने एक चप्पल की दूसरी जोड़ी को खोजते हुए परेशान व्यक्ति है, ये स्थानांतरण से रिलेटेड। विक्रम ने शिक्षक साथी से कहा है कि म्यूचुअल जोड़ी लगाना बंद कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज से परेशानी होता है। पहले रिक्ति के आधार पर जो अंतर जिला और सेम जिला वाले का ट्रांसफ़र होने दीजिए, जो बच जाएगा 10-20% उसका जो है वो म्यूचुअल से किया जाएगा। और आप लोग जो है वो शिक्षा विभाग के झांसे राज्यकर्मी नाम से है ट्विटर पे कि 30 जून से 15 जुलाई तक सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। धैर्य बनाइए, गलतियां हुई है जिसको सुधारा जा रहा है और सबका ट्रांसफ़र होगा। इसमें मांग किया जा रहा है कि फ्रेश ट्रांसफ़र की मांग पर एकजुट रहिए। एसीएस महोदय से निवेदन कीजिए कि फ्रेश ट्रांसफ़र करें, दिग्भ्रमित मत होइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।